Hello friends, good evening. This is your friend Sunil Sangam Nirkar. Welcomes you on the wonderful world of Sangam Nirkars. उम्मीद है आप लोग बहुत हेल्दी होंगे, अपने घर में लॉकडाउन को पूरा फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत फैल रही है। हम लोगों को कोशिश करना है कि हम लोग समहाउ अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमारे माइंडसेट को हमेशा हम लोग प्रोग्रेसिव रखें। जो ये पैंडमिक है ये हम लोगों के कंट्रोल के बाहर है, ये चीज़ हो गई है। लेकिन जो हम लोगों के कंट्रोल में है वो है कि हम लोग कैसे हमारे माइंड को, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को और हमारी कंट्री को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक बड़ा टिपिकल सा सब्जेक्ट शेयर करना चाहता हूँ। एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी और वो स्टोरी मुझे बहुत अपील की। हम सालों से सुन रहे हैं, सदियों से सुन रहे हैं कि किसी कंट्री का फाउंडेशन, किसी सोसाइटी का फाउंडेशन, किसी कल्चर का फाउंडेशन, कभी कोई किंग, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर या कोई सोशल सर्विस उस लेवल पे नहीं होती है जिस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग टीचर होता है। हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं तो चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त के लिए किया, गुरु वशिष्ठ ने जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उन लोगों के लिए किया, नए दौर में आए बाद में तो डॉक्टर राधा कृष्णन, और रिसेंटली अगर आए तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन सभी के फील्ड भले ही जो भी हो, लेकिन एक फील्ड इनकी कॉमन थी कि ये सब टीचर्स रहे हैं। और न सिर्फ ये टीचर्स रहे हैं, बट दीज ऑल वेयर द वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स द सोसाइटी कुड प्रोड्यूस। टीचर्स हम लोगों को कोई सब्जेक्ट, कोई पॉलिसी, कोई थ्योरीज, कोई बैकग्राउंड सिर्फ वो पढ़ाते हैं, वो टीचर्स नहीं होते हैं। एक सच्चा टीचर वो होता है जो एक स्टूडेंट का पूरा लाइफस्टाइल, उसका डायमेंशन, उसका करियर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर सके। वैसे बहुत सारे टीचर्स हमारी लाइफ में भी, हर एक की लाइफ में होंगे। कोई एक टीचर जरूर होगा जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड रहे होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, जिसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न किया होगा, जिसने आपकी लाइफ को हमेशा एक पॉजिटिविटी दी होगी, और जिसके पर्सनल और इंडिविजुअल बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी से आप इंस्पायर हो के आज पता नहीं कितनी चीजें उसके हिसाब से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी। एक लड़का अपने टीचर से मिलने जाता है काफी सालों के बाद। टीचर को नमस्कार करता है, बोलता है सर आपने मुझे पहचाना, मेरा नाम दीपक है। टीचर बहुत बूढ़े हो गए थे। टीचर ने उसको बिठाया प्रेम से, बोला नहीं अब आप, तुम्हारा नाम तो याद नहीं है, बट कौन सी बैच में थे तुम। अचानक वो स्टूडेंट दीपक ने देखा कि सर का चेहरा एकदम शाइन और ग्लो करने लगा। होता है टीचर्स के साथ, जब वो अपने स्टूडेंट से मिलते, पुराने स्टूडेंट से मिलते हैं, तो वो लोग पुराने टाइम में, पुराने एरिना में, पुराने कल्चर में वापस चले जाते हैं बाय डिफॉल्ट। उन्होंने पूछा कौन सी बैच में थे। दीपक नाम के लड़के ने बताया मैं आपके इस बैच में आपका स्टूडेंट था। वो टीचर ने बोला बेटा अब क्या करते हो आजकल। वो दीपक ने बताया मैं भी आपके जैसा एक टीचर हूं। टीचर को बड़ा सरप्राइजिंग लगा। वो बोले क्या बात कर रहे हो, तुम इतना पढ़ के और उसके बाद तुम टीचर बने, क्यों ऐसा। लड़के ने कहा सर इसका एक सिंपल सा रीजन है, कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में आप थे, मैं आपको अपना रोल मॉडल समझता था, मैं आपको देख के बड़ा हुआ, मैंने आपकी सिखाई हुई सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। और जब करियर चुनने और प्रोफेशन चुनने का टाइम आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक अच्छे गुरु को, एक श्रेष्ठ गुरु को, एक सर्वश्रेष्ठ गुरु को डेडिकेट करने का यही एक तरीका है कि हम लोग उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करें जिसको कि ड्रीम करते हुए हम लोग इस लेवल पे आए हैं। सर को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो बोले ऐसा क्या हुआ भाई कि तुम
मुझे फॉलो करते करते अपने करियर की गाइडलाइंस को ही तुमने चेंज कर दिया। लड़के ने कहा, सर आपको ध्यान है हमारी क्लास में एक लड़का होता था, नहीं आया, लेकिन वो बोले हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यू कैरी ऑन, आप बताइए क्या हुआ। बोले सर अक्षय जो लड़का था वो एक बहुत बड़े मदर फादर का इकलौता बेटा था और हमारी स्कूल में आया था। हम लोग हमेशा देखते थे कि हम लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था और उस लड़के का लिविंग स्टैंडर्ड था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। चाहे उसका खाने पीने का स्टैंडर्ड हो, लंच बॉक्स का स्टैंडर्ड हो, चाहे उसका कपड़ों का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो जिस गाड़ी में आता था उसका स्टैंडर्ड हो, चाहे उसकी बुक्स का लेवल हो, हर चीज़ में हम लोगों को लगता था कि हम लोग शायद उससे इन्फीरियर हैं। एक दिन हम लोगों ने देखा कि वो एक नई घड़ी पहन के आया है स्कूल में, तो सारे लड़के बड़ा अट्रैक्ट हुए कि उस ज़माने में घड़ी एक बहुत बड़ी नॉवेल्टी मानी जाती थी, जो शायद सारी स्कूल में 2-3 बच्चों के पास हुआ करती थी, क्योंकि सारे मदर फादर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हम लोग बहुत सरप्राइज हुए कि इसकी घड़ी, और वो घड़ी इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, बहुत अच्छी लगी। और एक बच्चा जो 7वीं 8वीं या 6वीं में पढ़ता है उसके लिए उस चीज़ का वैल्यू इट वॉज ए प्राइजलेस। तो पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि ये इस लड़के की घड़ी मुझे चाहिए। मैंने देखा रेसेस में कि उस लड़के ने वो घड़ी अपने कंपास बॉक्स में रखी। वो जैसे ही बाहर गया उसकी घड़ी मैंने ली और अपनी जेब में डाल ली। लंच के बाद नेक्स्ट पीरियड आपका था, आप क्लास में आए, अक्षत ने आपको कंप्लेंट किया कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई, मैंने भी कंपास में रखी थी। तो आपने सबसे पहले काम किया कि क्लास के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद सभी को बोला कि देखो बेटा, आप लोगों में से जिसने भी अक्षत की घड़ी ली है प्लीज़ उसको वापस कर दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी कोई शिकायत आपके घर तक नहीं जाएगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी कोई भी शिकायत प्रिंसिपल तक नहीं जाएगी। लेकिन एक बाल मन था, डरता था, गलती तो हो गई थी, चोरी कर ली थी, लेकिन अब मन डर रहा था कि सर को कैसा बताया जाए। आपने किसी से उत्तर न मिलने के बाद बोला कि अब सब बच्चे लाइन से खड़े हो जाइए और सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम लोगों ने सब ने अपनी आंखें पक्की बंद कर ली और आपने एक एक स्टूडेंट की पॉकेट्स चेक करना स्टार्ट कर दिया। मेरा नंबर आया तो मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़कने लगा कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। जो ज़िंदगी का सबसे ख़राब काम और जो ज़िंदगी का सबसे जिल्लत भरा काम था वो मैं कर चुका था, और भगवान से प्रेयर कर रहा था कि भगवान इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से मुझे निकाल ले। आगे से मैं कमिट करता हूँ कि मैं इस टाइप की कोई गलती नहीं करूँगा। आपका हाथ मेरे पॉकेट में गया, मेरे पॉकेट से आपको घड़ी बरामद हुई। आपने वो घड़ी निकाल के मुझे जाने दिया। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली पीछे आने वाले लड़कों की भी जेब चेक करते रहे। सभी की जब जेब चेक हो गई तो सबको बोला सर ने कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आप अपनी बेंच पर बैठ जाइए। बेंच पर बैठने के बाद उन्होंने वो घड़ी ली और अक्षत को घड़ी देते हुए कहा कि बेटा ये स्कूल है, कोशिश करना आगे से इस टाइप की कोई भी महंगी चीज़ें आप क्लास में नहीं पहन के आएँ, कि कोई इस टाइप का गैजेट आप यूज़ ना करें जिससे कि चोरी जाने की आशंका हो। साथ में उन्होंने कहा कि जिसने भी ये घड़ी ली है मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस टाइप की चीज़ें फ्यूचर में ना करे। फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप लोगों का, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को कंटिन्यू रखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़े। दीपक ने कहा कि सर उस दिन आपने मुझे बचा लिया और आपने कभी भी उसके बाद भी मुझे कभी ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मैंने उस दिन चोरी की थी। मैं आपके घर में ट्यूशन पढ़ने आता था, कभी आपने ट्यूशन के पैसे नहीं लिए। जो आप मुझे पहले बेटा कहते थे वही बेटा बाद में भी बोलते थे। जो स्नेह आपका पहले मिलता था वो भी स्नेह मुझे बाद में मिला। आपने कभी गलती से भी, जितने साल में आपका स्टूडेंट रहा, आपने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया। सर ये मेरे हिसाब से एक टीचर के लिए हाईएस्ट पॉइंट है कि वो सारी चीज़ें जानते हुए भी उस स्टूडेंट को फेवर कर रहा है जिस स्टूडेंट को उसने रंगे हाथों चोरी के सामान के साथ पकड़ा हुआ है। तो सर ये जो आपका इम्प्रेशन था, ये मैं आज तक इसको कैरी कर रहा हूँ।
अब वो अपने टीचर की तरफ देखने लगा उनके रिएक्शन के लिए। टीचर एक बहुत इनोसेंट हंसी हंस के बोले कि बेटा मैं एक बात बताऊं, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि वो चोरी तुमने की है, क्योंकि जब मैं सब लोगों की जेबें चेक कर रहा था तब मैंने अपनी भी आंखें बंद रखी थी, ताकि मेरी आंखें कहीं मेरे दिमाग को एक गलत मैसेज ना दे कि ये लड़का चोर है। और अगर मेरे दिमाग को ये मैसेज मेरी आंखों ने दिया तो मेरा दिमाग कभी भी तुमको एक्सेप्ट एज ए स्टूडेंट नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट एज ए चोर, एक्सेप्ट एज ए गलत लड़का या एक्सेप्ट एज ए गुंडा करेगा। आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यूज थी टीचर्स की, क्या स्टैंडर्ड्स थे। इतने कम तनख्वाह में, इतने अभाव में। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, वो हमेशा कहा करते थे कि उनके लिए उनका बेटा और उनका स्टूडेंट दोनों एक ही है। अगर उनके बेटे का एग्ज़ाम और उनके स्टूडेंट का एग्ज़ाम अगर एक दिन में आया तो सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाना पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू हिज ओन सन। दोस्तों, आज आप लोगों से बात करने का एक पर्पस था कि क्यों ना हम लोग अपने पुराने टीचर्स को याद करें, क्यों ना हम अपने पुराने समय में वापस लौटें। लेट अस ट्रैवल इन द पास्ट, लेट अस फाइंड आउट कौन कौन से अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमको ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन दिया, जो कि एक ड्राइवर बना हम लोगों की लाइफ को मूव फॉरवर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बिजनेस मैनेजमेंट में ये एक लीडर की भी स्टोरी है। एक ट्रू लीडर हमेशा अपनी टीम के पिन पॉइंट्स और नेगेटिविटी मार्क नहीं करता है, बल्कि वो नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करके अपनी टीम को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ड्राइव करता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप ये कोविड लॉकडाउन विल एंड वेरी सून एंड वी ऑल विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल लाइफस्टाइल with a better sense of a civic. Thank you so much. God bless you and take a very good care of yourself. Thanks.